अरे वाह, रिंकू जी का हैंड रेज हुआ है। जी, सेकंड ब्रेन क्या होता है? अनम्यूट कीजिए। जी बताइए। आई थिंक उनको चैलेंज आ रहा है अनम्यूट करने में, है ना? चलिए प्रिंसी जी से पूछते हैं, सेकंड ब्रेन क्या होता है? सरप्राइज मिल गया ना राधे क्वेश्चन। राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी। मैम गट गट स्टमक पेट से सिस्टम। माइंड। ग्रेट। यस तो यस मैम। गट सिस्टम आज को गट कहते हैं एंड हम। माइंड कनेक्शन का टॉपिक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो प्रिंसी जी, जबरदस्त आपकी नॉलेज। तो एक बिग वाली क्लैप हमारी क्लास के लिए भी बनती है। तो बहुत सारी नॉलेज हमें यहाँ आके मिलती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो गट सिस्टम का हमारे जो है ब्रेन से क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, तो उस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, माइंड और गट का कनेक्शन क्या है, पहले तो ये जानते हैं। बहुत बात करते हैं कि माइंड और इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, लेकिन कनेक्शन क्या है दोनों का आपस में? चलिए। तो सबसे पहले ही आपने नोटिस किया होगा कई बार कि एग्जाम डेज में कभी आपके साथ बीता हो या बच्चों के साथ कभी ऐसा हुआ हो, एग्जाम डेज में क्या होता था, लूज मोशन लग जाते थे, बार बार फ्रेश होने जाने का मन होता था। या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सारा दिन मूड अजीब सा रहता है ना? और अगर हमने रात को नींद लेट सोए हैं तो सुबह पूरा दिन मूड खराब है ना? तो ये सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। लेकिन मूड हमारा हमारा खराब हो जाता है, यानी ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो हमारे अंदर जो है बहुत सारे नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, बहुत सारे, क्या, करोड़ के आसपास, है ना? तो वो जो नर्व सेल्स हैं उसको पूरे को मिला के हमारा बनता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। उस नर्वस सिस्टम का एक नर्व हम कहेंगे वेगस नर्व। उनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। वो ब्रेन और हमारे गट को आपस में जोड़ती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो हमारा मूड भी अच्छा है, राइट? और अगर हमारा मूड अच्छा है तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत हेल्प करता है। यानी कि आपस में बातें करते हैं एक तरह से, राइट? तो इसका मतलब अगर हमारे मूड को अच्छा करना है, हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाना है, तो हमें 90% उसका रोल कहाँ कहाँ से आता है? हमारे गट सिस्टम से आता है। 90% रोल उसमें गट सिस्टम का है, राइट? तो इसका मतलब हमें काम कहाँ करना है? सबसे पहले हमारे गट सिस्टम पे। और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें अभी मैं आपको इसमें चीजें बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें करें कि हम अपने गट सिस्टम को इम्प्रूव करें। और गट सिस्टम इम्प्रूव होते ही हमारे माइंड को हम हैप्पी हैप्पी कर सकते हैं। माइंड हैप्पी तो हमारी लाइफ हैप्पी। लाइफ हैप्पी तो वो कहते हैं ना कि धरती पे स्वर्ग। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गट सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती क्यों है, क्यों खराब होता है हमारा गट। सबसे पहले तो मीठा। ये जो गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, मीठा खाने से बढ़ जाते हैं, फास्ट फूड खाने से बढ़ जाते हैं। अब तो कोल्ड ड्रिंक का टाइम आ गया है, गर्मी में खूब सारी कोल्ड ड्रिंक घरों में, किस किस के घर में कोल्ड ड्रिंक है अभी फ्रिज में पड़ी है, रेफ्रिजरेटर में? हैंडल्स कर सकते हैं ईमानदारी से? नहीं? पक्का? चलिए, फर्स्ट स्क्रीन पे तो कोई भी हैंड नहीं कर रहा, एक वीना मैम का हैंड रेज है। तो कोल्ड ड्रिंक सबसे बड़ी वजह बनती है। इसमें हमें नहीं पता होता इतना सारा मीठा होता है, हमें नॉलेज नहीं होती उसकी। वो गैस के थ्रू वो मीठा छुपाया होता है, लेकिन मीठा बहुत सारा होता है उसके अंदर, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट है मीठा, जो हमारे गट को खराब करता है। दूसरा पॉइंट है, जो फास्ट फूड हम लोग यानी मैदे वाली चीजें यूज करते हैं, तली हुई चीजें यूज करते हैं, वो हमारे गट सिस्टम को एकदम से बिगाड़ के रख देता है, राइट? तीसरा क्या है, हम अगर नींद कम लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते, तो भी क्या होता है, हमारा डाइजेशन गड़बड़ होता है। डाइजेशन गड़बड़ होता है तो क्या होता है, उसके बाद गंदे वाले बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, क्योंकि अंदर पेट में सड़ रहा होता है, खाना पचा नहीं होता, राइट? चौथा उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि हम अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ ज्यादातर सिटिंग में रहते हैं, तो भी हमारा गट सिस्टम खराब होने लगता है, राइट? उसके अलावा क्या चीजें हैं? उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं।
अगर हमारा माइंड पे हम लगातार स्ट्रेस लेते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। यानी कि मैं कह रही हूँ ना, इनका डीप कनेक्शन है। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो गट खराब है, गट खराब है तो हम अपने आप परेशान रहेंगे ब्रेन से, माइंड से, राइट। तो इसका मतलब अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमने काम करना है अपने लाइफस्टाइल पे। हमारे सोने का टाइम, हमारे उठने का टाइम, हमारे खाने का टाइम। आप कहेंगे मैडम बात वहीं घूम फिर के आ जाती है। यस, बात वहीं घूम फिर के आ जाती है। क्या हम अपने 5 मील अपने टाइम पर लेते हैं? क्या हम रात को टाइम से सोते हैं और सुबह टाइम से उठते हैं? और हम अपना फास्ट फूड या अपना मीठा जो भी हम इस तरह का खाना जो सिर्फ एक जीभ के टेस्ट के लिए, वो हफ्ते में कितनी बार लेते हैं या रोज लेते हैं? इन चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है, राइट। और हमें शामिल क्या करना है अपने फूड में, अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं? तो आपने अपनी बॉडी की मूवमेंट डेली बना के रखनी है। और ये हमारी जो क्लास है, इसमें वो हमारे लिए ना वरदान वाला काम करती है, राइट। क्योंकि क्लास के बहाने हमारी एक रेगुलरिटी, हमारी एक रूटीन बन जाती है, राइट। समझते हैं इस चीज को? और हमारी जो नॉलेज यहाँ आके बनती है, उसकी वजह से हम लोग अलर्ट रहते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। हाँ, सीखी हुई चीजें भी दोबारा हमारे सामने आ जाएं तो हमारी रिवीजन हो जाती है। जैसे बच्चों की रिवीजन होती है ना एग्जाम डेज में, तो यहाँ भी वो रिवीजन हो जाती है, आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक रूटीन सेट हो जाता है। तो अब हमें नेक्स्ट अब करना, एक तो सबसे पहला पॉइंट आपका आया कि क्लास में डेली आना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आना है। दूसरा आया कि हमारे अपने पूरे दिन के लाइफ स्टाइल को अपने सिस्टम में लेके आना है। जैसे उठने का टाइम, सोने का टाइम, पानी पीने का टाइम, खाना खाने का टाइम, ये सारा एक सिस्टमेटिक चलेगा तो हमारी लाइफ भी सिस्टमेटिक चलेगी, हमारी गट सिस्टम सिस्टमेटिक रहेगा, ब्रेन सिस्टमेटिक रहेगा, लाइफ हैप्पी रहेगी, है ना। तो अब आप कह रहे हैं मैडम ये तो ठीक है, आप बता रहे हो कि आगे हमने अपने आप को सेट कैसे करना है, लेकिन अभी अगर हमारी गड़बड़ चल रही है तो, अभी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो, अभी हमारे लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो अभी के लिए क्या करें? तो शुरुआत कर दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डेली अपने खाने में फाइबर ऐड करें, सैलेड के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, है ना। आपके कोच से आप प्रॉपर एक डाइट प्लान बनवाएं, मैंने फ्रूट सैलेड कब लेना है, राइट। और मैंने दिन में प्रोटीन कितना पूरा करना है, ये सारी चीजें आपके कोच के पास हैं, राइट। आप बहुत ज्यादा कार्ब्स यूज करते हैं तो वो भी गंदे वाले बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो बैलेंस्ड खाना, प्रोटीन भी चाहिए उसमें, फाइबर भी चाहिए उसमें, कार्ब्स भी चाहिए एनर्जी के लिए, वो सारी चीजें तो हमने फॉलो करनी ही करनी है। साथ में हमने एक्स्ट्रा फाइबर और साथ में प्रोबायोटिक रिच फूड घर पे भी यूज करने हैं। हम सिंपली प्रोबायोटिक, इसमें मैं कहूंगी जादू की पुड़िया कहती हूँ उसको मैं। सिंपली प्रोबायोटिक एक बहुत जबरदस्त और प्यारा सा, छोटी छोटी पाउचेज होते हैं, और उसमें इतनी जबरदस्त उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट सिस्टम में ऑलरेडी गड़बड़ियां चल रही हैं उसको सुधारने में हेल्प करते हैं। तो वो जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा तुरंत जो अभी पीछे की गड़बड़ियां चल रही हैं उनको तुरंत चेंज करने की उसके अंदर पावर है, राइट। उसको एक बेस्ट वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पुरानी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते जाएंगे, नई लाइफस्टाइल को हम बेटर बनाते जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा मूड खुश हो जाएगा, हमारा गट खुश हो जाएगा, दोनों खुश रहेंगे तो हमारी लाइफ खुश हो जाएगी, राइट। तो अपने सिंपली प्रोबायोटिक अपने कोर्स से आज ही बात करें, जिसको भी ऐसा कोई चैलेंज चल रहा है नोट कर लीजिए सिंपली प्रोबायोटिक, राइट। उसके अलावा दूसरा काम, अपने खाने में फाइबर को जरूर ऐड ऑन करें। सैलेड के रूप में आप खाने से पहले, फ्रूट आप स्नैक टाइम पे एक स्नैक आप डेली फ्रूट का ले सकते हो, मॉर्निंग या इवनिंग। मोस्टली मॉर्निंग सही रहता है, इवनिंग में कुछ अगर नमकीन खाने की इच्छा होती है तो हम चने वगैरह या जो आपके कोच ने आपको डाइट प्लान में दिया वो ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका जो है फाइबर रिच फूड जाएगा तो वो हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जिसको ऑलरेडी इतना कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज है या गट बैक्टीरिया बहुत वीक है, तो एक बेस्ट वे है, एक बैलेंस वे है, फाइबर टेबलेट के रूप में या फाइबर
कॉम्प्लेक्स के रूप में, पाउडर फॉर्म में अभी शेक